हेलो कोई गाड़ी है वो हेलो यहाँ मेडल है ही नहीं हो खत्म हो हेलो 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 बच्चे सारे नीचे बैठो प्लीज। मैं वेसु वेलफेयर कमेटी की तरफ से हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए हैं, जो सीआरपीएफ से हमारे असिस्टेंट कमांडर हैं आनंद सर 191 बटालियन से, और जो हमारे अशोक सर आए हुए हैं बीएसएफ से, तो ये सारा इनिशिएटिव हमारे आनंद सर का था जो बच्चों को हमने प्राइज दिए। तो ये हमने एक दिन में हमने प्रिपेयर किया था, वरना ये प्रोग्राम तो ये बच्चों की विश थी कि यहाँ पे ये फंक्शन हो, और आज हमने ये फंक्शन दोबारा किया। विश्व वेलफेयर कमेटी आपकी कमेटी है, आपकी चुनी हुई कमेटी है। 2018 में भी आपने चुनी थी और 2023 में भी आपने चुनी। इस साल हमने विश्व वेलफेयर कमेटी ने कॉलोनी के अंदर इंस्टॉल की, एक लैब इंस्टॉल की, और आने वाले टाइम पे डीसी साहब ने हमें एक एम्बुलेंस और एक फर्स्ट एड सेंटर के लिए हमें 2 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन किए हुए। और आने वाले टाइम पे विश्व वेलफेयर कमेटी आपके साथ हर फंक्शन में जुड़ी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये अभी सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं, ऑफिस जाने नहीं दे रहे हैं, इसकी कोई वजह है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सिक्योरिटी आपको एडवाइस करती है आप बाहर ना निकले। आज भी सिक्योरिटी ने कहा कि लोग बाहर निकले हुए थे, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बाहर ना जाए, क्योंकि 20 तारीख तक हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, उसका पालन करें। जो भी एडवाइजरी आती है, मैं स्पेशली अपने बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे वॉक करने के लिए बाहर ना जाएं। बार बार वॉक करने के लिए बाहर जाते हैं, क्योंकि आरोपी 5 बजे तक ही बाहर होती है, उसके बाद बाहर नहीं होती है। इसलिए अपनी सेफ्टी पहले देखें। अगर सरकार बैठे बैठे हमें सैलरी दे रही है, इसकी कोई वजह है, इसको ऐसे अनसुना नहीं करना चाहिए। और रिसेंटली अभी एकोमोडेशन का हमारा इशू था, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से अलॉटमेंट निकल रही थी, अलॉटमेंट वेसु के लिए। उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, जो हमारा 2018 का क्राइटेरिया था उसके हिसाब से वो अलॉटमेंट कर रहे थे, उसमें वेसु का लगभग 40% आ रहा था, बाकी 60% आउट। इसलिए रिलीफ कमिश्नर साहब को मैंने सबके सामने वार्न किया कि मैंने पिछली बार जब आर.के. भट्ट साहब ने लिस्ट निकाली थी, हम मंजू लता वर्सेस रिलीफ कमिश्नरी का केस हुआ था और हमने स्टे लाया था, और इस बार हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर वेसु का एक भी एम्प्लॉय लिस्ट में नहीं होगा, बाहर का कोई होगा, तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, सारे फैमिली सड़कों पे बैठेगी। इसलिए हम क्वार्टर्स कम है, 512 बनने थे, इस बार 208 ही बने। उसके लिए तो कोई बात नहीं हो रही है, ना वो कर रहे हैं। सिर्फ जब भी कोई नया रिलीफ कमिश्नर आ रहा है, सिर्फ लिस्ट नई बन रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपस में यूनिटी रखिए। आप चाहते हैं कि जो 2010 से आपके साथ रह रहे हैं, पहली प्रायोरिटी उनको मिलनी चाहिए, या ये नहीं कि बाहर वाले आए। इसलिए आप सब यूनिटी रखें, ये ना सोचे कपल बोलते हैं मैं लिस्ट में आ रहा हूँ, सिंगल फीमेल कह रही है मैं लिस्ट में आ रहा हूँ, सिंगल मेल कह रहा है मैं आ रहा हूँ। वो गलती ना करे, आपस में यूनिटी रखे। जितना आपस में आप यूनिटी रखेंगे, कोई बाहर वाला कामयाब नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अभी रिसेंटली मुझे लग रहा है अगले हफ्ते रिलीफ कमिश्नर साहब यहाँ खुद आएंगे, और हमें उनको अपनी प्रेजेंस दिखानी है कि वेसु के बिना ये क्वार्टर्स किसी को नहीं मिलने चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि शांगस से, मटन से, अनंतनाग से लोग यहाँ आए, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारे लिए बने हैं।
जब ये 512 बनते, चाहे वो श्रीनगर वाले को देते, कुपवारा वाले को देते, हमें कोई गर्ज नहीं था, लेकिन ये स्पेशली हमारे लिए है और हमें चाहिए। इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़े, सड़क में बैठना जाना पड़े, मैं किसी और को यहाँ आने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ऑलरेडी हमने एलजी से भी रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ 4 टावर और बने, लोग भी जाते हैं एलजी के पास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है एलजी साहब सीरियस है हमारे लिए, सिर्फ जोर दिया जा रहा है अलॉटमेंट लिस्ट निकालने के लिए, बाकी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सब आपस में यूनिटी रखें। अब मैं आनंद सर से चाहता हूँ वो कुछ बोलें और हम उनकी जो सिक्योरिटी एडवाइजरी है हम वो सुनें।